हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगिन सिंह। स्वागत है आपका फार्मा ट्यूटोरियल में। आज हम लोग लेके आए हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी के। तो फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से मैंने आपको ये दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ फार्माकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द टेक्निकल टर्म्स ऑफ स्टडी ऑफ डिसीज। ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिसे हम टेक्निकल वर्ड में किसी भी डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं। एटोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी। इसका क्या नाम है वो आप लोग ये बताएंगे। आंसर नंबर सी। सी मतलब पैथोलॉजी। अगर हम कोई भी बीमारी होती है तो उसको डिसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जाते हैं और वहां पे हम इसे वेरीफाई और आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लॉक्सिटीन इज यूज एज। फ्लॉक्सिटीन किसमें यूज होती है। एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कंस्पेंट एंड नॉन ऑफ दीज। किसमें यूज होती है। आप लोगों का आंसर क्या होगा इसमें। राइट आंसर इज बी। बी मतलब एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, एलोपेरिनॉल इज एक्ट एज। एलोपेरिनॉल किस पे एक्ट करती है, क्या करती है, वो उसका फंक्शन क्या होता है। तो यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, इनहांस द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड होता है, इनहांस द यूरिक एसिड प्रोडक्शन होता है एंड द रिड्यूस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड होता है। आप लोग जवाब दीजिए इसका। आंसर नंबर ए। ए मतलब यूरिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर होता है एलोपेरिनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, द टारगेट रिड्यूस विस्कोसिटी ऑफ स्पुटम। डेस्मोसेंट्स, म्यूकोलाइटिक्स, एंटीटोसिप्स एंड ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। राइट आंसर इज वी, म्यूकोलाइटिक। क्वेश्चन नंबर 5, एंटीटोसिप यूज इज वेट कफ, ड्राई कफ, अस्थमा, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर सही। राइट आंसर इज बी, ड्राई कफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ड्रग यूज एज रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। कौन सी ड्रग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए काम आती है। तो मोन्टेलोकास्ट, एफेड्रिन, थियोफाइलिन एंड क्रोमोफाइलिकेट। कौन सी ड्रग होती है, ए बी सी डी। राइट आंसर इज सी, थियोफाइलिन। क्वेश्चन नंबर 7, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का क्या रोल है हमारी बॉडी पे। गैस्ट्रिक सिक्रेशन, एलर्जिक फिनोमेना, एज ट्रांसमिट एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 8, द विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज। जो विटामिन होती हैं वो कौन सी विटामिन होती है जो ब्लड को क्लोट करती है। विटामिन ए, बी, सी एंड के। कौन सी विटामिन होती है जो हमारे ब्लड को क्लोटिंग, मतलब क्लोटिंग फैक्टर को अफेक्ट करती है, क्लोट करती है। राइट आंसर इज डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 9, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सीरोटोनिन 5-HT3। फिजियोलॉजी क्या, सीरोटोनिन का क्या रोल है फिजियोलॉजी में। तो एज न्यूरोट्रांसमीटर होता है, मेंटेन मूड एंड बिहेवियर, सी नोजिया एंड वॉमिटिंग, डी ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर आपका क्या होगा इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। राइट आंसर इज सी, पेन, फीवर, बोथ ए एंड बी एंड ऑफ दीज। मतलब सी आपका आंसर सही होगा, बोथ ए एंड बी, पेन और फीवर हो प्रोस्टाग्लैंडिन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट प्रिवेंट क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ब्लड वेसल्स। सीरोटोनिन, फाइब्रोजिन, हेपेरिन और फैब्रिन। जो ब्लड के क्लोट होते हैं या ब्लड को क्लोट करने में क्या हेल्प करता है। हेपेरिन करता है, सेरोटोनिन करता है, फाइब्रोजिन करता है या फैब्रिन करता है। राइट आंसर इज सी, हेपेरिन। क्वेश्चन नंबर 12, कैप्टोप्रिल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 3
एंड ऑल ऑफ दीज। कैपिटल प्लूरल होता है वो किस चीज के लिए प्रिवेंट करता है? राइट आंसर इज ए बी सी डी। कौन सा हो सकता है? राइट आंसर इज बी, एंजियोटेंसिन 2। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज द मोस्ट पोटेंट पेरिफेरल वेसोडाइलेटर? विच इज द मोस्ट पोटेंट वेसोडाइलेटर होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोलाजीन, सोडियम नाइट्रोप्यूरेट्स, मिनॉक्सिडिल एंड थायोक्साइड। कौन सा ड्रग होता है? ए बी सी डी। राइट आंसर इज बी, सोडियम नाइट्रोप्यूरोसाइड। क्वेश्चन नंबर 14, ओरल एंटीकोगुलेंट एज, हेपेरिन, सोडियम एडिटेट, बर्फरिन एंड डिस्पर्फिन। कौन सा होता है? आप बताइए जल्दी से। राइट आंसर इज सी, सी मतलब बर्फरिन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट फंक्शन इज ऑफ इंसुलिन? कौन सा फंक्शन इंसुलिन का नहीं है? फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फैक्टर सेल मेम्ब्रेन, बी फैसिलिटेट ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज इन लीवर, सी इंड्यूस पॉलिस lipopolysis is adipose tissue, and D control glucose level in blood. Right answer is C, induce lipolysis in adipose tissue. Question number 16, clumping of cell is known as, clumping को क्या बोलते हैं? clotting, mutation, aggregation and glutathione। क्या बोलते हैं? ए बी सी डी। आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर ए बी सी डी में ही होना चाहिए, नाम पूरा मत लिखो, ए बी सी डी ही आप दो। तो राइट आंसर इज सी, एग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 17, विच ड्रग इज यूज एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग? जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती है वो हम लोग किसमें यूज करते हैं? ऑक्सीमेथाजोलिन, फिनाइलेफ्रिन, एम्फेटामाइन एंड ग्लिमेप्राइड। क्या होगा उसका राइट आंसर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर इज डी, ग्लिमेप्राइड हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स में यूज होती है। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, थाइजाइड कैन कॉज, थाइजाइड क्या करती है? आप लोगों के आंसर क्या है इसमें? hypokalemic metabolic alkalosis and hyporhythmia, hypolipidemia and impotency। क्या होगा इसका? राइट आंसर इज ए मतलब हाइपोकैलमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 19, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन। जो मेटफॉर्मिन होता है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा? सप्रेस हेपेटिक ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम लीवर, enhance insulin mediated glucose uptake and disposition in skeletal muscles and fat, promote peripheral glucose utilization through embryonic glycolysis and all of these। क्या होगा आपका राइट आंसर? राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। सारे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ड्रग्स यूज एंटीथायरॉयड ड्रग्स? कौन सी ड्रग एंटीथायरॉयड में यूज होती है? पैराजोसिन, टेराजोसिन, प्रोफाइलिन इस्लेस एंड नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी, प्रोफाइलिन थियोरिसिल। क्वेश्चन नंबर 21, अबाउट furosemide 2 is act on PCT given only by parenteral routes, यूज इन पल्मोनरी एडिमा एंड माइल्ड डायबिटिक्स। क्या होगा राइट आंसर इसका? राइट आंसर इज सी, सी मतलब यूज इन पल्मोनरी एडिमा, एडिमा में हम लोग उसको देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या मैकेनिज्म है? इनहिबिशन ऑफ LH एंड FSH, secretion from the pituitary gland, thick cerebral mucus secretion by prostaglandin, C, the blastocytes may be filled to implant and all of these।
क्या इसका सही आंसर होगा? राइट आंसर इज, सारे आंसर सही हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3, सिंथेटिक एस्ट्रोजन इज, सिंथेटिक एस्ट्रोजन क्या कौन सा है? एस्ट्रोडॉल, एस्ट्रोजन, इथाइल स्टेराइल एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी, इथाइनॉल स्टेराइडाइल। Question number 24. All of the following are true regarding diuretic expert. Regarding जो हमारा diuretics हैं उसमें क्या कौन कौन से हैं? Spironolactone associated with the hypokalemia, acetylamides inhibit the anhydrase, furosemide cause hypokalemia, and thiazide cause hypercalcemia. कौन सा राइट आंसर होगा? Right answer is A. Spironolactone is associated with hypokalemia. Question number 25. Synthesis androgen is, जो एंड्रोजन होते हैं वो सिंथेसिस किससे होते हैं? ऐसा टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टेरोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन एंड नॉन ऑफ दीज किससे होंगे वो सिंथेसिस? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। Right answer is C, methyl testosterone. Question number 26. Which of the following antihypertensive drug does not have central action? Indapamides, methyl dopal, and propranolol and clonidine. कौन सा राइट आंसर होगा आपका? राइट आंसर इज ए, इंडापामाइड। Indapamide. Question number 27. Serious complication of contraceptives. कौन कौन से सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स में? तो लैग वेन थ्रोम्बोसिस, मोल्डी एम्बोलिज्म, जेनिटल कार्सिनोमा एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28. यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्या होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का? इन रेमेडियल टाइलस अर्थराइटिस, इन अस्थमा, इन ऑटोइम्यून डिसीज एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29. Acetylamides side effect include all except hypokalemia, dizziness, diarrhea. But राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इसका सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. एंटीस्टामिनिक S2 ड्रग इज, S2 ड्रग कौन सी ड्रग है? एस्टामाइन। तो रेनिटिडीन है, डाइफेनाइल ड्रामाइन है, ए एंड बी है, एंड बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए, रेनिटिडीन। क्वेश्चन नंबर 31. मैकेनिज्म ऑफ ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल जो हमारी ड्रग है उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? बाइंड टू सोडियम पोटेशियम, इट इज बेस स्पर्म, बाइंड टू H हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, इट इज बेस स्पर्म, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा आंसर? राइट आंसर इज बी, बाइंड टू हाइड्रोजन पोटेशियम, इट इज बेस स्पर्म। Question number 32. Which of the bulk forming purgatives? Docastes, Sapola, Cinna, castor oil. Right answer is क्या होगा? आप लोग बताइए, कुछ गैस कीजिए, क्या हो सकता है? राइट आंसर इज बी, सपोला। क्वेश्चन नंबर 33. Thiazide diuretics do not produce वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट। डायबिटिक जो हमारा ड्रग होता है थायराइड, उसका एडवर्स इफेक्ट कौन सा नहीं है? तो हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपर यूरेसिमिया। कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर इज ए, हाइपरग्लाइसेमिया। क्वेश्चन नंबर 34. स्टिमुलेंट purgatives act as inhibiting sodium potassium
ATPase of bacillus cells, stimulating adenyl cyclase in passive cells. C, A and B and none of these. कौन सा राइट आंसर होगा? स्टिमुलेंट परगेटिव्स, जो हमारे परगेटिव्स होते हैं वो किस चीज पे स्टिमुलेंट करते हैं और क्या करते हैं? तो राइट आंसर इज सी। सी मतलब ए एंड बी दोनों को करते हैं। इंसुलिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद, जो इंसुलिन होती है उसकी डेफिशिएंसी किसके कारण होती है? रिड्यूस लिपोलाइसिस, इंक्रीज कीटोजेनेसिस, रिड्यूस ग्लाइकोजेनेसिस, रिड्यूस प्रोलैक्टोलोसिस। क्या होती है इसकी, किसके कारण हमारे इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है? तो राइट आंसर इज बी, इंक्रीज कीटोजेनेसिस। कीटोन बॉडी हमारी बॉडी में ज्यादा आ जाती है, इसके कारण हमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है, इंसुलिन बनती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, विच इज ए यूज एज एंटी सिक्योरिटी एजेंट इन डायरिया? तो मिथाइल सेलुलोज, कैलोनिन, लोफ्रामाइड एंड रेक्टोडोल। ये क्या होंगी? हमारी जो डायरिया होती है किसका यूज होता है? तो राइट आंसर इज टी, रेक्सियोप्रोडाटे। क्वेश्चन नंबर 37, मैकेनिज्म ऑफ लोफ्रामाइड। तो लोफ्रामाइड ड्रग होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करती है? तो रिड्यूस द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, डिक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। राइट आंसर इज सी। सी मतलब बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38, द रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस इंक्लूड। जो हमारा टाइप 2 मिलाइटस होता है उसके क्या फैक्टर हैं? फैमिली हिस्ट्री से होता है, बीइंग ओवरवेट से होता है, हाई इंटेक ऑफ जो डायबिटरी फैट होता है उससे अगर लेते हैं ज़्यादा फैट, ऑन ऑल ऑफ द ऑप्शन इन लिस्ट आर करेक्ट। क्या सारे आंसर सही हैं इसमें? तो आपका आंसर इसमें क्या हो सकता है? तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द ऑप्शन लिस्टेड आर करेक्ट। सारे ऑप्शन सही हैं, फैमिली भी हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है और इंटेक हाई डाइट ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 39, मैकेनिज्म ऑफ ऑन्डास्टोन। ऑन्डास्टोन ड्रग होती है, उसका क्या मैकेनिज्म है? 5-HT1 ब्लॉकर, 5-HT3 ब्लॉकर, 5-HT1 ब्लॉकर, 5-HT3 ब्लॉकर, D3 ब्लॉकर। क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस पे भी ये काम करता है? तो राइट आंसर इज बी, 5-HT3 ब्लॉकर। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट कॉमन थायराइड डिसऑर्डर इज। थायराइड का जो डिसऑर्डर होता है वो क्या है? हाइपोथायराइडिज्म है, रेडियल थायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है एंड थायराइडिज्म। इसमें से क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर इज हाइपोथायराइडिज्म। क्वेश्चन नंबर 41, विच इज एन एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल ड्रग कौन सी है? मीटोनिडाजोल, कीटोकोनाजोल, वारफेरिन एंड डेनापारामाइड। कौन सी ड्रग है इसमें से? ABCD। राइट आंसर आपका क्या हो सकता है इसमें? राइट आंसर इज बी, कीटोकोनाजोल। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है उस ट्यूबरकुलोसिस की वो कौन सी है? इथाइनमाइड, साइक्लोसिरॉन्स, रिफाम्पिन एंड ऑल ऑफ दीज। तो फर्स्ट लाइन मतलब फर्स्ट लाइन की जो ड्रग्स होती हैं टीबी की वो क्या हैं? वो क्लोसिस। राइट आंसर इज सी मतलब रिफाम्पिन। क्वेश्चन नंबर 43, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इज। हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं फैटिगो, इंटॉलरेंस ऑफ कोल्ड, वेट गेन एंड ऑल ऑफ अबव। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग भी बताइए फटाफट। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 44, मैकेनिज्म ऑफ मेटेनाजोल। जो मेटेनाजोल होता है उसका क्या मैकेनिज्म है? बाइंड टू
बीटा ट्यूबुलिन टू susceptible worms with high affinity and inhibit its polymerization. B. Block glucose uptake in the parasites. C. Both A and B. And D. None of these. राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज सी। सी मतलब बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45, मेट्रोनिडाजोल्स एक्ट, जो मेट्रोनिडाजोल होता है वो किस पे एक्ट करता है? टिश्यू पे, जो न्यूमेरल होता है उस पे, एंटीवायरल एजेंट की तरह काम करता है, नन ऑफ दिस। किस पे वो एक्ट करता है मेट्रोनिडाजोल? राइट आंसर इज ए, टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज यूज एन एंटी लेप्रोटिक ड्रग। एंटी लेप्रोटिक ड्रग कौन सी होती है, किसमें यूज होती है? रिफाम्पिन होती है, या डेप्सोन होती है, क्लोफाजीमाइड होती है, एंड ऑल ऑफ दीज कौन सी होती है? जल्दी से बताइए। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 47, एंटीसेप्टिक्स यूज्ड एज, एंटीसेप्टिक जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो किसकी तरह हम लोग यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? तो इनविट और किल माइक्रोब्स और ऑल टिश्यू सरफेस, इनविट्री और किल्स माइक्रोब्स लिविंग सरफेस, इनविट्स और किल माइक्रोब ऑन नॉन लिविंग सरफेस, नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर इज बी, इनविट और किल माइक्रोब ऑन लिविंग सरफेस। क्वेश्चन नंबर 48, विच ड्रग एक्ट एंटी, जो हर्पीस वायरल ड्रग होती है उनमें कौन सी ड्रग होती है? लेमिबोडिलिन होती है, एमेनथ्राडीन होती है, स्टाबोडिन होती है, एंड एसाक्लोविर होती है। कौन सी ड्रग होती है इसमें से? राइट आंसर आपके सामने ये रहा, डी, एसाक्लोविर, जो कि एंटी हर्पीस ड्रग हमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, द फीमेल गोनोड्स आर, हमारे फीमेल के गोनोड्स होते हैं क्या हैं? द एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स, एग्जाम्पल के तौर पे द ओवुला, सी द ओवरीज, एंड डी वेजाइनल ग्लैंड्स। कौन सा होता है राइट आंसर? गोनोड्स आर, फीमेल गोनोड्स आर। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, गोनोड्स को पूछ रहा है, क्या होगा? राइट आंसर इज सी, ओवरीज। क्वेश्चन नंबर 50, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो हमारी ड्रग होती है उसका मैकेनिज्म क्या है? बाइंड टू 30S राइबोसोम्स यूनिट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, बाइंड टू 50 राइबोसोम यूनिट एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इनहिबिट द transpeptide cross linkage between peptide to glycogen molecules in the bacterial cell wall, and D inhibit the folic acid synthesis। क्या होगा राइट आंसर आपका, जल्दी से बताएं। राइट आंसर इज सी। सी मतलब inhibit the transpeptide cross linkage between peptide and glycogen in the bacterial cell wall। क्वेश्चन नंबर 51, एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है? तो ऑक्टोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, एंड ऑल ऑफ दीज। क्या होगा जल्दी से बताइए इन चारों में से आंसर। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, सारे आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्लोट्राइमोक्साजोल ए फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ। क्लोट्राइमोक्साजोल किसके साथ में एक फिक्स डोज के साथ में दी जाती है? सल्फाथाइजीन एंड सल्फामिथोक्साजोल, सल्फाथोक्सिजोन एंड सल्फापेसलाजीन, एंड ट्राइमेथोलोप्राइन एंड सल्फामिथोक्साजोल, एंड सल्फाडाइजीन एंड सल्फाफ्लूटोन। इसके साथ में कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा? क्लोट्राइमोक्साजोल के साथ में हम लोग सही कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका? राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 53, मैकेनिज्म ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन ड्रग होती है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा?
So in with protein synthesis by binding 30S ribosomes, the attachment of amino glycase and tRNA is the acceptor A side of mRNA ribosome complete in the inhibitor, and C in with protein synthesis by binding 50S ribosomes B and C both. कौन सा आपका आंसर सही होगा जल्दी से बताइए. ABCD. Right answer is D. Both. B and C. B and C. ये दोनों आंसर सही हैं. Question number 54. The principal of hormones is female is. प्रिंसिपल हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के, वो कौन से हैं? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन्स, एंड्रोजन्स एंड डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन. राइट आंसर इज बी, एस्ट्रोजन्स. एस्ट्रोजन होता है हमारा. क्वेश्चन नंबर 55. ब्रोमोक्सिन एक्ट बाय. ब्रोमोक्सिन जो ड्रग होती है वो किस पे एक्ट करती है? इनहिबिट कफ सेंटर पे करती है, इरिटेटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड रिफ्रैक्टरी, इंक्रीजिंग ब्रोंचियल सिक्रीशन, सी डाई पॉलीमराइजिंग म्यूकोलाइटिक प्रेजेंट इन स्पुटम एंड डी प्रेजेंटिंग स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन लंग्स. ये किस पे काम करेगी आप लोग बताइए जल्दी से. ब्रोमोक्सिन. राइट आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 56. कोडीन इज यूज क्लिनिकल एज. जो कोडीन ड्रग होती है वो किस हम लोग क्लिनिकल यूज करते हैं, वो किस में करते हैं? एनाल्जेसिक यूज करते हैं, एंटीटसिव यूज करते हैं, एंटी डायरियल यूज करते हैं, एंड ऑल ऑफ दीज किस में यूज करते हैं? राइट आंसर ये रहा आपके सामने डी, सारे में. एनाल्जेसिक में भी यूज करते हैं, एंटीटसिव में, एंटीडायरियल में भी कोडीन का. क्वेश्चन नंबर 57. एन एजेंट दैट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज. जो ग्रोथ की बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है उसको किससे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीबायोटिक्स. किससे उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ का? तो राइट आंसर इज बी, बैक्टीरियोस्टैटिक. क्वेश्चन नंबर 58. द साइड ऑफ एक्शन ऑफ डी ट्यूबुलोक्लोरिन्स इज स्पाइनल इंट्रान्यूक्लियल न्यूरॉन्स, मोटर नर्व एंडिंग, मसल्स एंडिंग प्लेट, sodium channel in the muscle fiber. राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज सी, सी मसल्स इन प्लेट. क्वेश्चन नंबर 59. सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इज नॉट एक्टिव एजेंट. सिप्रोफ्लॉक्सिन किस में एजेंट में, किस एजेंट में एक्टिव नहीं होती है? एच इन्फ्लुएंजा में, ई कोलाई, एंट्रोबैक्टीरियल स्टेप्टोमाइसिन्स एंड बैक्टीरियोस्टोकाइड्स फ्रैगुलेंस. किसमें नहीं होगी एक्टिव सिप्रोफ्लॉक्सिसिन? राइट आंसर इज डी, बैक्टीरियोआइडिस फ्रैगुलेंस. लास्ट 60 क्वेश्चंस. द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग. बीटा लैक्टम हमारी जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उसको किसमें हम, कौन सी है ये? सिफेलोस्पोरेनिन, मोनोबैक्टीरियम, कार्बा Pinins and all of these. राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होगा जल्दी से बताइए. राइट आंसर इज डी, डी मतलब डी, ऑल ऑफ दीज. सारे आंसर इसमें सही होंगे. तो थैंक यू सो मच. Thank you for watching this video and please subscribe my channel. Name is known about pharma tutorial and thank you so much for watching. Bye bye guys. Thank you so much.